दोस्तों, आज हम देखेंगे आर के लक्ष्मण के द्वारा लिखी गई कॉमेडी स्टोरी द गोल्डन फ्रेम। दोस्तों, आर के लक्ष्मण कार्टूनिस्ट, चित्रकार और हास्यकार थे। द गोल्डन फ्रेम एक कॉमेडी स्टोरी है। दोस्तों, ये पूरी कहानी दत्त नाम के लड़के के आसपास घूमती रहती है। दत्त की एक फ्रेम की शॉप होती है। इस कहानी की एंडिंग काफ़ी मज़ेदार है। दोस्तों, कॉमेडी स्टोरी है ये। आज की हमारी ये स्टोरी मज़ेदार होने वाली है। तो अब चलो बिना टाइम गवाए कहानी पर नजर डालते हैं। दोस्तों, दत्त एक शांत और मेहनत करने वाला इंसान था। उसकी एक शॉप थी, फ्रेम की शॉप थी इस दत्त के पास। वो मेहनती इंसान था, बहुत काम करता था वो। जब उसकी शॉप में कोई कस्टमर आता तो वो उसका वेलकम करता, पर वो उस कस्टमर से ज़्यादा बात नहीं करता। ज़रूरी हो उतनी ही बात करता था वो। फालतू की बात उसको बिल्कुल पसंद नहीं थी। अगर उसके फ्रेंड्स भी उसकी शॉप में आ जाए और बिना मतलब की फालतू बात करने लगे तो दत्त उन सबसे नाराज जैसा हो जाता। फिर फ्रेंड्स तुरंत ही समझ जाते कि बात असल में क्या है। दत्त की शॉप में सब चीज़ें उसके आसपास ही रहती। दोस्तों, उसके आसपास कार्डबोर्ड के पीसीस, लकड़ियों के पीसीस, मिरर की शीट, किल की डब्बी, कलर की डब्बी और दूसरी कई सारी चीज़ें जो फ्रेम बनाने के लिए काम में आती है, वो सब दत्त के आसपास ही पड़ी हुई रहती। कई बार वो मिरर कटिंग करने की चीज़ या पेंसिल घुमा देता और इधर उधर देखने लगता। फिर वो खड़ा होकर उसकी धोती को जोर से हिलाता। इस वजह से जो खोई हुई चीज़ होती वो धोती में से मिल जाती। दत्त की इस टाइप के कारनामे की वजह से उसकी पूरी शॉप हिल जाती। जब वो जोर से धोती हिलाता तब उसकी शॉप हिलने लगती और दीवार पर जो पेंटिंग की पिक्चर्स होती वो सब हिलने लगती, क्योंकि उसकी शॉप कमज़ोर थी। यानी कि बहुत पुरानी और छोटी सी शॉप थी इस दत्त की। दत्त की शॉप पिक्चर से भरी हुई रहती। पिक्चर्स जैसे भगवान, संत, हॉकी के खिलाड़ी, बच्चे, मोनालिसा, कपल, उर्दू टेक्स्ट आदि सब पिक्चर्स दत्त की शॉप की दीवार के ऊपर लटकी रहती। उसकी दुकान पुरानी थी। दोस्तों, जब उसकी कोई चीज़ गुम जाती तो वो खड़ा हो जाता और जोर से धोती हिलाता। इसी वजह से दत्त की दुकान कमज़ोर होने के कारण पूरी हिलने लगती, मानो जैसे भूकंप आ गया हो। अब एक दिन इस दत्त भाई साहब के यहाँ एक कस्टमर आता है। वो कस्टमर एक फ़ोटो को फ्रेम लगवाना चाहता था। जो सबसे खूबसूरत फ्रेम हो वो फ्रेम लगवाना चाहता था ये कस्टमर। उसके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता था, फ्रेम सिर्फ बढ़िया चाहिए थी उसको। उस कस्टमर ने न्यूज़पेपर में से लिपटा हुआ एक फ़ोटो बाहर निकाला। वो फ़ोटो एक बूढ़े इंसान की थी। दोस्तों, फ़ोटो देखने के बाद दत्त ने उस कस्टमर से पूछा, आपको कैसी फ्रेम चाहिए? कस्टमर ने जवाब देते हुए कहा, मुझे जो सबसे अच्छी हो वो फ्रेम चाहिए। दोस्तों, ये कस्टमर जो बूढ़े इंसान की फ़ोटो लेकर आया था, उस बूढ़े इंसान के प्रति ये कस्टमर का काफ़ी सम्मान था। वो उनकी तारीफ करते हुए बोलता है, ये इंसान महान गुणों वाले, महान स्वभाव, सदाचारी और दान करने वाले थे। अगर उनके जैसे इस दुनिया में थोड़े से भी लोग होते तो वो जगह दुनिया की दूसरी जगहों से अलग ही बनती, जन्नत जैसी बन जाती वो जगह। ये बूढ़े इंसान उनके घर में भगवान जैसे थे। फिर दत्त कस्टमर को तरह तरह की फ्रेम दिखाता है। दत्त के पास फ्रेम की काफ़ी वैरायटी थी। वो सब इस आने वाले कस्टमर को दिखाता है। कस्टमर धीरे धीरे सब फ्रेम को देखता है और फिर बोलता है, मुझे सबसे अच्छी फ्रेम चाहिए। दत्त ने उसको काफ़ी सारी वैरायटी दिखाई, जैसे सिंपल फ्रेम, फ्लावर की डिज़ाइन वाली फ्रेम, पतली फ्रेम आदि। अब इतनी सारी फ्रेम को देखकर कस्टमर कंफ्यूज हो गया। जब हम शॉपिंग करने जाते हैं और बहुत ज़्यादा वैरायटी देखते हैं तो हम जैसे कंफ्यूज होते हैं, उस तरह ये कस्टमर भी कंफ्यूज हो गया। कस्टमर को कंफ्यूज देखकर दत्त उसकी मदद करता है। वो उस कस्टमर को जर्मन में से इंपोर्ट की गई फ्रेम दिखाता है। इस फ्रेम को देखकर कस्टमर संतुष्ट हुआ। कस्टमर ने अंडे आकार की फ्रेम पसंद की। कस्टमर दत्त को उस फ्रेम की प्राइस पूछता है। दत्त ने जवाब दिया, उसकी प्राइस 17 रुपीज़ होगी। फिर दत्त ने उस कस्टमर को 2 वीक के बाद आकर इस फ्रेम को ले जाने को बोला। अब थोड़े दिन बाद दत्त ने उस फोटो को फ्रेम लगाने का डिसाइड किया। फोटो दत्त के यहाँ आने वाली दूसरी फोटो के साथ पड़ी हुई थी। एक कोने में पड़ी थी वो फोटो। दत्त ने उस फोटो को ढूंढ निकाला और फिर उसको लकड़ी के टेबल के ऊपर रखा।
साइज के लिए अब उसे पेंसिल की ज़रूरत पड़ी। वो उसे ढूंढने लगा लेकिन उसको पेंसिल नहीं मिली। दत्त ने उसकी दाईं ओर और बाईं ओर हाथ से चेक किया। इस वजह से लकड़ी और कांच के जो टुकड़े थे वो फैल गए। दत्त ने सब कुछ ट्राई किया लेकिन उसको पेंसिल नहीं मिली। अब वो खड़ा हो गया और उसकी धोती को उठा के जोर से हिलाने लगा। दत्त ने उसकी धोती इतनी जोर से हिलाई कि गलती से साइड में रखा इनेमल पेंट कस्टमर के द्वारा जो बूढ़े इंसान की फोटो दी गई थी उसके ऊपर पड़ा। दत्त अब उस गंदी फोटो को साफ करने की कोशिश करता है। उसने कपड़े को लेकर फोटो के ऊपर जोर से पोंछा। फोटो का पेपर काफी पतला था दोस्तों। जोर से पोंछने की वजह से फोटो का जो पतला पेपर था वो निकल गया। यानी कि अब उस फोटो पर जो बूढ़े इंसान की फोटो थी उसका आधा चेहरा और पगड़ी गायब हो गई। सिर्फ आधा चेहरा ही बचा फोटो में। दत्त ने उस फोटो को देखा कि उसके ऊपर एक बड़ा सा काला दाग हो चुका है। दत्त के द्वारा हो जाने वाले इस काम से वो काफी चिंतित हो गया। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने उसकी शॉप की दीवार के ऊपर काफी सारी फोटो को देखा। अब ये सब फोटो में से उसका ध्यान एक फोटो के ऊपर पड़ा जिसमें मीडियम उम्र वाले इंसान की फोटो थी। फोटो में जो इंसान था उसने काले कलर का शूट और लाइन वाली टाई पहन रखी थी। दत्त को ये फोटो उसके द्वारा जो गंदा हो गया था फोटो उस फोटो के जैसा लगा। दत्त ने उस फोटो को लिया और उस फोटो को उसके द्वारा जो गंदा हो गया था फोटो उसकी जगह रखा। दत्त ने अब उस फोटो को गोल्डन फ्रेम लगाई। वादे के मुताबिक अब 2 वीक के बाद वो कस्टमर दत्त की शॉप पर आता है। दत्त से वो उसकी फोटो मांगता है। दत्त ने उस फोटो को कोने में से उठाया। उस फोटो को बढ़िया से पेपर में पैक करके रखा था दोस्तों। दत्त ने उस फोटो के ऊपर से पेपर हटाया और कस्टमर को गोल्डन फ्रेम दिखाई। अब फ्रेम की भव्यता यानी कि उसकी शान देख के कस्टमर सरप्राइज हो गया दोस्तों और वो बिल्कुल शांत रहा। अचानक थोड़ी ही देर में उस कस्टमर का चेहरा बदलने लगा। कस्टमर बोला, ये तुमने क्या किया? मैंने तुमको अंडे आकार के फ्रेम लगाने को बोला था लेकिन तुमने स्क्वायर फ्रेम बनाई है। और दोस्तों इसी के साथ हमारी ये कहानी यहाँ खत्म होती है। कस्टमर ने सिर्फ फोटो की फ्रेम को ही देखा कि उसकी फ्रेम अलग है, लेकिन उस कस्टमर ने फोटो के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। है ना काफी मजेदार स्टोरी। एंडिंग काफी कॉमेडी है ये स्टोरी का। और इस तरह ये दत्त भाई सब बच जाते हैं। आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। शुक्रिया।